जय हिंद साथियों। स्मार्ट सिलेक्शन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हैं कि आप सभी लोग ठीक होंगे और आपकी परीक्षा की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बॉटनी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि इस टॉपिक से परीक्षा में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखें और हमारे इस स्मार्ट सिलेक्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज की इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, मच्छर भगाने के लिए किस क्रीम का उपयोग किया जाता है? तो मच्छर भगाने के लिए किस क्रीम का उपयोग किया जाता है? नीम की पत्तियों का, तुलसी की पत्तियों का, नींबू की पत्तियों का या फिर चावल की भूसी का? तो आंसर है नीम की पत्तियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूल किसका रूपांतरण है? फूल किसका रूपांतरण है? कली का, पत्ती का, जड़ का या प्ररोह का? तो आंसर है प्ररोह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांस या बम्बू, बांस को बम्बू भी बोला जाता है, यह क्या है? यह वृक्ष है, झाड़ी है, मूलांग है या फिर घास है? तो बांस क्या है? घास। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा किसके द्वारा संतुलित होती है? वायुमंडल में ऑक्सीजन किसके द्वारा संतुलित होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा या नाइट्रोजन चक्र के द्वारा, उपयुक्त दोनों के द्वारा या उपयुक्त में से किसी के द्वारा भी नहीं? तो आंसर है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। नेक्स्ट, लाइकेन एक प्रकार का द्वैत पादप है जो विभिन्न वर्गों के पौधों के सहजीवी सहचर्य से बनता है। यह किन 2 वर्गों के पौधे होते हैं? शैवाल और मॉस के, शैवाल और कवक के, शैवाल और मॉस के या कवक और मॉस के, कवक और बैक्टीरिया के? तो आंसर है शैवाल और कवक के। नेक्स्ट, कीटभक्षी पौधे कीड़ों को खाते हैं क्योंकि, कीटभक्षी पौधे कीड़ों को क्यों खाते हैं? उनमें भोजन बनाने की क्षमता नहीं होती, मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होने के कारण, उन्हें कीड़ों का मांस अधिक पसंद होता है इसलिए, या उनमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं होता इसलिए? तो आंसर है मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होने के कारण कीटभक्षी पौधे कीड़ों को खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन मूल पाई जाती है, श्वसन मूल किस में पाई जाती है? हाइड्रिला में, राइजोफोरा में, सिंघाड़ा में या एस्टरकैंथा में? तो आंसर है राइजोफोरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेब का खाने योग्य भाग है, सेब का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? भ्रूणकोश, बीजपत्रक, रसदार थैलामस या फिर बाह्यफलवित्ती? तो आंसर है रसदार थैलामस। नेक्स्ट, सुगंधित पुष्प में परागण किसके द्वारा होता है? सुगंधित पुष्प में परागण किसके द्वारा होगा? वायु के द्वारा, कीट के द्वारा, जल के द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो आंसर है जल के द्वारा। नेक्स्ट, पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है? पत्ता गोभी में खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ होता है? पत्तियों में, तना में, फल में या फिर जड़ में? तो आंसर है पत्तियों में। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थायी उत्पाद है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थायी उत्पाद क्या है? स्टार्च या मंड, सुक्रोज या इच्छु शर्करा, फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल या फिर ग्लूकोज? तो आंसर है फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। नेक्स्ट, उपत्वचा किस में नहीं होती? उपत्वचा किस में नहीं होती? पत्ती में, तना में, जड़ में या फिर फल में? तो आंसर है जड़ में। नेक्स्ट, पौधे किस प्रक्रिया से प्रजनन करते हैं या पौधा में प्रजनन किस द्वारा होता है? परागण के द्वारा, संघनन द्वारा, भोजन द्वारा या बाष्पण द्वारा? तो आंसर है परागण द्वारा। नेक्स्ट, स्तंभ या जिसको तना बोलते हैं वह क्या होता है? धनात्मक प्रकाशानुवर्ती, ऋणात्मक जियोट्रॉपिक, ऋणात्मक
जियोट्रॉपिक या धनात्मक एक्टोट्रॉपिक? तो आंसर है धनात्मकता प्रकाशानुवर्ती। नेक्स्ट, कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है? कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है? तना, अनुपर्णा, पत्ते या कलियां? तो आंसर है पत्ते। कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है? पत्ते का। नेक्स्ट, किस फल का बीज उसके बाहर की ओर होता है? स्ट्रॉबेरी में, केला, मूंगफली या फिर काज? तो आंसर है स्ट्रॉबेरी। नेक्स्ट, मशरूम है, मशरूम क्या है? मशरूम शैवाल, अनावृतबीजी, पादप या फिर कवक? तो आंसर है कवक। नेक्स्ट, यह प्रकंद का एक उदाहरण है। प्रकंद का उदाहरण क्या है? आलू, प्याज, अदरक या फिर लहसुन? तो आंसर है अदरक। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का सामान्य उत्पाद क्या है? प्रकाश संश्लेषण या श्वसन का सामान्य उत्पाद क्या है? ग्लूकोज, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर जल? तो आंसर है जल। नेक्स्ट, हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन है? क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफार्म या इनमें से कोई नहीं? आंसर है क्लोरोफिल। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा तत्व पौधों की वृद्धि के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व है? पौधों की वृद्धि के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है? तो आंसर है डी। नेक्स्ट, पौधों के लिए नाइट्रोजन उपलब्ध होता है। पौधों में नाइट्रोजन किसके रूप में होता है? नाइट्रोजन गैस के रूप में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के रूप में, नाइट्रेट के रूप में या फिर नाइट्रिक अम्ल के रूप में? तो आंसर है नाइट्रेट के रूप में। नेक्स्ट, वनस्पति एवं पादपों द्वारा अपने लिए मुख्य रूप से पोषक तत्व कहाँ से लिया जाता है? तो मृदा के द्वारा, हवा द्वारा, धूप द्वारा या क्लोरोफिल द्वारा? तो आंसर है मृदा के द्वारा। नेक्स्ट, जाइलम ऊतक इनमें से किन में पाया जाता है? जाइलम ऊतक किन में पाया जाता है? कृमि या कीड़े में, पादप में, पक्षी में या फिर स्तनधारी जीव में? तो आंसर है पादप में। नेक्स्ट, एक पेड़ की उम्र का पता कैसे लगाया जा सकता है? पेड़ की उम्र का पता कैसे लगाएंगे? उसके वजन से, उसकी ऊंचाई से, वर्तमान में अपनी वार्षिक छल्ले से या कितनी गहराई तक अपनी जड़ों के प्रवेश से? तो आंसर है वर्तमान में अपनी वार्षिक छल्ले से, जिसको वलय भी कहते हैं। नेक्स्ट, एक फूल के नर भाग को क्या कहा जाता है? फूल के दो भाग होते हैं, एक मादा और एक नर। इसमें पूछा है कि फूल के नर भाग को क्या कहते हैं? पुंकेसर, कैलिक्स, थैलामस या जाया भाग? आंसर है पुंकेसर। नेक्स्ट, पौधे के किस हिस्से से हल्दी प्राप्त किया जाता है और आमतौर पर रंग और एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? जड़ से, तना से, फल से या फूल से? तो आंसर है तना से। नेक्स्ट, फूल के मादा जनन अंग को जाना जाता है। पहले पूछा गया था कि नर जनन अंग को, अब पूछा गया है मादा जनन अंग को। तो पिस्टिल, स्टेमेन, पेडिसल या गैमेट्स? तो आंसर है पिस्टिल। नेक्स्ट, लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है? लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? शुष्क पत्तियों से, शुष्क तने से, शुष्क बीज से या शुष्क पुष्पकली से? तो आंसर है शुष्क पुष्पकली से। नेक्स्ट, केसर माला बनाते वक्त पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा प्रयोग किया जाता है? केसर माला बनाने के लिए कौन सा हिस्सा प्रयोग करेंगे? पत्ता, पंखुड़ी, बादल या वर्तिकाग्र? तो आंसर है वर्तिकाग्र। नेक्स्ट,
प्याज का खाद्य अंश है या फिर प्याज का खाने योग्य भाग कौन सा है? पत्तियाँ, तना, पुष्प या फिर जड़ें? तो आंसर है तना। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा तना है? इनमें से तना कौन सा है? शलजम, अदरक, गाजर या फिर शकरकंद? तो आंसर है अदरक। नेक्स्ट, स्थलीय पौधों में बाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किन के द्वारा होता है? तो पौधों में बाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होगा? जड़ों के द्वारा, रंध्र द्वारा, पर्णमध्योतक द्वारा या फिर जाइलम द्वारा? तो आंसर है रंध्र द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित गैसों में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? CO2। इसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है? तने का रूपांतरण क्या नहीं है? प्याज का बल्ब, अरबी का घनकंद, A और B दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर है इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, हल्दी के किस भाग से हल्दी का पाउडर प्राप्त किया जाता है? हल्दी के किस भाग से हल्दी का पाउडर बनता है? तो सुखाए हुए प्रकंद से, सुखाए हुए मूल से, सुखाए हुए फल से या सुखाए हुए बीज से? तो आंसर है सुखाए हुए प्रकंद से। नेक्स्ट, निम्न में से क्या गलत है? इनमें से गलत बताना है। अदरक रूपांतरित तना है, हल्दी रूपांतरित राइजोम है, या प्याज रूपांतरित जड़ है, या लौंग कली है? तो आंसर है प्याज रूपांतरित जड़, क्योंकि प्याज बाल्ब होता है, जड़ नहीं होता। नेक्स्ट, एक लिंगाश्रयी पौधा वह है जिसमें, एक लिंगाश्रयी पौधे में क्या पाया जाता है या उसके क्या गुण होते हैं, वो इसमें बताना है। नर व मादा पुष्प एक ही पौधे में पाए जाते हैं। नर व मादा पुष्प भिन्न पौधे पर पाए जाते हैं। नर व मादा पुष्प एक ही पौधे पर पाए जाते हैं लेकिन स्वपरागण नहीं होता। नर व मादा भाग एक ही पुष्प पर पाए जाते हैं तथा स्वपरागण होता है। तो आंसर है बी, नर व मादा पुष्प भिन्न पौधे पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट, आभासी फल का एक उदाहरण है। आभासी फल का उदाहरण क्या है? सेब, अमरूद, आम या टमाटर? तो आंसर है सेब। और सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है। नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए, इनमें जोड़ी मिलान करना है, कौन सा किसका सही है। तो क्या फल में बीजांड पाया जाता है? बीज में पत्ती होती है? क्या काष्ठ तना है? क्या मंड अंडाशय है? तो इसमें सही है बताना है। फल, फल कहाँ से प्राप्त होता है? अंडाशय से। और बीज, बीज बीजांड से। काष्ठ पत्ती से, नहीं, काष्ठ तना से, और मंड पत्ती से। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा फल अनिषेक फल है? केला, सेब, सहतूत या फिर स्ट्रॉबेरी? तो आंसर है केला। नेक्स्ट, वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु, थियोफ्रास्टस, लिनियस या फिर मेंडल? तो आंसर है थियोफ्रास्टस। नेक्स्ट, पत्तियों का प्रमुख कार्य क्या है? पत्तियों का प्रमुख कार्य क्या होता है? जल संग्रहण, प्रकाश संश्लेषण, पोषण या फिर परागण? तो पत्तियों का प्रमुख कार्य क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट, जाइलम का कार्य क्या है? जाइलम का क्या कार्य होता है? भोजन का परिवहन, जल का परिवहन, वायु का परिवहन या परागण करना? तो आंसर है जल का परिवहन। नेक्स्ट, किस ऊतक में कोशिकाएं मृत होती हैं? मृत कोशिकाएं किस ऊतक में पाई जाती हैं, ये बताना है। पेरेंकाइमा, कोलिंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा या जाइलम पेरेंकाइमा? तो आंसर है स्क्लेरेंकाइमा।
जिसमें मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट, डीएनए की खोज किसने की थी? वॉटसन या क्रिक ने, विलिंग्स ने, मेंडल ने या फ्रेडरिक मिसर ने? तो आंसर है फ्रेडरिक मिसर ने। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सा गैस अवशोषित होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सा गैस अवशोषित होता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन? तो आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, जड़ें किस प्रकार की वृद्धि करती हैं? जड़ें किस प्रकार की वृद्धि करती हैं? द्वितीयक या अपस्थानिक या प्ररूप या प्राथमिक वृद्धि? तो आंसर है प्राथमिक वृद्धि। नेक्स्ट, किसी पौधे में सबसे पहले किस भाग का विकास होता है? किसी पौधे में सबसे पहले किस भाग का विकास होगा? क्या तने का, पत्ती का, जड़ का या फिर फूल का? तो किसी भी पौधे में सबसे पहले जड़ का विकास होता है। आंसर नंबर सी। थैंक यू।